नमस्कार। 84 विधानसभा क्षेत्र से सभी को चौंकाने वाला एक नया नाम सामने आ रहा है जो भारतीय आदिवासी पार्टी के टिकट की रेस में शामिल हो गया है। जी हाँ साथियों, पोपटलाल खोखरिया को भी इस नाम ने पीछे छोड़ दिया है। पोपटलाल खोखरिया से भी ये नाम आगे चल रहा है। इससे भारतीय आदिवासी पार्टी राजकुमार रोत अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। जी हाँ साथियों, पोपटलाल खोखरिया अभी टिकट की रेस में इस नए चेहरे के सामने फीके पड़ गए हैं। यह चेहरा भारतीय आदिवासी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हो सकता है। जी हाँ साथियों, राजकुमार रोत ने एक नए चेहरे को मौका देने का सोच लिया है। पोपटलाल खोखरिया उस चेहरे के सामने फीके पड़ गए हैं। अनिल कटारा वो चेहरा है। पोपटलाल खोखरिया को भी पीछे छोड़ दिया है जो आदिवासियों में अपनी विशेष पकड़ रखता है, आदिवासियों में अपनी विशेष पहचान रखता है, जो राजकुमार रोत के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि राजकुमार रोत पोपटलाल खोखरिया को टिकट ना देकर अनिल कटारा को भी उम्मीदवार बना सकते हैं। जिस प्रकार अनिल कटारा 84 विधानसभा क्षेत्र में अब एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लोगों की यह मांग उठने लगी है कि राजकुमार रोत अनिल कटारा को टिकट दे। अनिल कटारा अब 84 विधानसभा क्षेत्र में काफी एक्टिव हो गया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि राजकुमार रोत अब पोपटलाल खोखरिया को टिकट ना देकर अनिल कटारा को टिकट देंगे। वैसे पहले भारतीय आदिवासी पार्टी में एक चेहरा ही था जो जीता उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। सभी चैनल भी यही दिखा रहे थे कि भारतीय आदिवासी पार्टी की तरफ से एक प्रमुख नाम है पोपटलाल खोखरिया। पोपटलाल खोखरिया को ही टिकट दिया जाएगा क्योंकि पोपटलाल खोखरिया राजकुमार रोत के बेहद करीबी हैं और आदिवासियों में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। और पोपटलाल खोखरिया की पत्नी भारतीय आदिवासी पार्टी से प्रधान है। ऐसे में ये माना जा रहा था कि कुमार रोत अपना उम्मीदवार पोपटलाल खोखरिया को बनाएंगे, अपना उत्तराधिकारी पोपटलाल खोखरिया को बनाएंगे। लेकिन अब एक नए चेहरे की मांग उठने लगी है 84 विधानसभा क्षेत्र में। ऐसे में ये माना जा रहा है कि पोपटलाल खोखरिया को टिकट ना देकर अनिल कटारा को मौका दिया जा सकता है। अनिल कटारा के अलावा भी एक चेहरा और आ रहा है लेकिन उसको टिकट मिलने के चांसेस कम है, दिनेश चंद्र रोट। यह भी एक प्रमुख चेहरों में शामिल होने वाला है। लेकिन फिलहाल भारतीय आदिवासी पार्टी के टिकट की रेस में दो नेता प्रमुख तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। दोनों में से एक को अपना उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वैसे पहले एक ही उम्मीदवार था पोपटलाल खोखरिया, लेकिन अब दो हो गए हैं, पोपटलाल खोखरिया और अनिल कटारा अभी टिकट की रेस में शामिल हो गए हैं। अब पार्टी को दो चेहरों में से एक चेहरे को चुनना है। राजकुमार रोत अब अपने उत्तराधिकारी को खोजने में लगे हैं, सर्वे करवा रहे हैं इन दोनों में से एक को टिकट देने की। ऐसा भी हो सकता है भारतीय आदिवासी पार्टी अनिल कटारा को सलम्बर विधानसभा क्षेत्र में भी भेज सकती है। लेकिन फिलहाल तो अनिल कटारा का नाम 84 विधानसभा क्षेत्र में ही चल रहा है। कई लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर तो पोपटलाल खोखरिया ही रहेंगे और सलम्बर में अनिल कटारा को भेजा जा सकता है क्योंकि अनिल कटारा का प्रभाव काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। लेकिन अनिल कटारा इसके लिए तैयार होंगे नहीं होंगे इसके लिए अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। राजकुमार रोत किसे अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं अंदर ही अंदर फिलहाल इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, इसको लेकर कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि अनिल कटारा को भी राजकुमार रोत अपना प्रत्याशी बना सकते हैं। तो अब आप सबके मन में एक ही सवाल होगा कि अगर अनिल कटारा को राजकुमार रोत टिकट देते हैं तो पोपटलाल खोखरिया नाराज नहीं होंगे? क्योंकि पोपटलाल खोखरिया तो भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत के बाद सबसे बड़ा नेता है। तो अगर पोपटलाल खोखरिया का टिकट कट जाता है तो पोपटलाल खोखरिया पार्टी से नाराज नहीं होंगे, राजकुमार रोत से नाराज नहीं होंगे। ये राजकुमार रोत के लिए भारतीय आदिवासी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। अब दोनों में से किसे टिकट दे जाए, कोई बगावती तेवर ना दिखा दे, कोई बगावत ना कर ले पार्टी से, ये राजकुमार रोत के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। राजकुमार रोत की पार्टी बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर सारा खेल ना बिगड़ जाए क्योंकि ये राजकुमार रोत की खुद की सीट है। यहाँ पर पार्टी को जीतना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर यहाँ से राजकुमार रोत की पार्टी चुनाव हार जाती है तो पार्टी का सारा खेल बिगड़ जाएगा। जो पार्टी आज का सुर्खियों में है
वो कहीं फ्लॉप ना हो जाए। इस पार्टी को तैयार करने के लिए पार्टी के लिए राजकुमार रोत ने काफ़ी मेहनत की है। इस पार्टी कहीं बर्बाद ना हो जाए इस सीट की वजह से, क्योंकि ये सीट जीतना राजकुमार रोत के लिए बहुत ही जरूरी है। बाकी सीटें जीते या नहीं जीते, सिलंबर जीते या नहीं जीते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सीट जीतना बहुत ही जरूरी हो जाता है। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर राजकुमार रोत जिससे अपना उम्मीदवार बनाएंगे उसकी जीत फाइनल है। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी बगावत कर ले तो राजकुमार रोत का सारा खेल भी बिगड़ सकता है, क्योंकि राजकुमार रोत का समीकरण इन दोनों को पता है। किस तरह राजकुमार रोत इनको लेकर रणनीति तैयार करते हैं ये सब इनको पता है। तो यहाँ पर राजकुमार रोत के लिए एक चुनौती बन सकती है इन दोनों को मनाना। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या राजकुमार रोत इन दोनों में से ही एक को टिकट देंगे या किसको टिकट देंगे? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।